हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म कर्माधिपति राजयोग में क्या होता है और इस योग में हमें क्या बेनिफिट मिलता है, वो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धर्म और कर्माधिपति जो राजयोग बनता है वो नवम भाव और दसम भाव से बनता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी कुंडली में जो नवम भाव है, ये जो नवम भाव है, 9 नंबर भाव है, यहाँ से हम भाग्य स्थान भी कह सकते हैं और इसको हम धर्म का स्थान भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम धर्म वगैरह के देखना है तो हम नवम भाव से ही देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम दसम भाव। 10 नंबर भाव से हम हमारा कर्म और प्रोफेशन देख सकते हैं। तो ये जो योग है वो इन दोनों ग्रहों की युति से ही बनकर यह योग बनता है, जिसका नाम है धर्म कर्माधिपति राजयोग। अब ये इसमें होता क्या है वो हम इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले है कि कैसे बनता है धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है वो सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कि अगर ये जो आपके सामने जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में अगर 7 नंबर राशि है तुला राशि और 6 नंबर राशि है कन्या राशि, और दोनों के स्वामी कौन है? बुध और शुक्र देव। यानी 6 नंबर कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध देव। 7 नंबर तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र देव। अगर बुध और शुक्र की युति बन जाती है तो यह योग यहाँ काम करता है, यह योग यहाँ बनता है। जैसे मान लिया कि हम बात कर लिए कि 6 नंबर और 7 नंबर की जो राशि के जो स्वामी हैं वो बैठ गए 6 नंबर राशि में और इन दोनों की युति बन गई। तो युति बनने से यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बन रहा है। फिर बात करते हैं कि इनकी दृष्टि। अगर मान लो कि यहाँ 6 नंबर राशि में कौन बैठा है? बुध देव। और यहाँ शुक्र देव बैठा है। बात करते हैं कि शुक्र देव अगर यहाँ बैठे हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही है, अगर 4 नंबर भाव पे शुक्र देव बैठे हैं और 7 नंबर भाव पे दृष्टि पड़ रही है, या फिर बुध देव बैठे हैं अपनी 7वीं दृष्टि पे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बैठे हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ कर्माधिपति दोष बनता है। फिर बात करते हैं हम कि ये तो हो गई दृष्टि और युति। मान लो कि यहाँ जो है, एक बार क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे यहाँ 7 नंबर राशि तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र देव। अगर यहाँ बुध देव बैठे हैं और यहाँ शुक्र देव बैठे हैं, अगर 6 नंबर राशि में बुध देव की जगह शुक्र देव बैठे हैं और 7 नंबर राशि में शुक्र देव की जगह बुध देव बैठे हैं, तो यहाँ राशि परिवर्तन योग बनकर भी यहाँ कर्म धर्माधिपति धर्म कर्माधिपति योग बनता है। ये तो हो गया कि कैसे बनता है धर्म कर्माधिपति राजयोग। अब बात करते हैं कि इस योग में क्या क्या हमें सीखने को मिलेंगे, क्या क्या कारण से हमें इस योग को निर्माण होता है और किस कारण से इस योग का निर्माण होने के बाद भी यह योग नहीं काम कर पाता। तो आइए देखते हैं उसके बारे में भी। अगर आपके यहाँ शुक्रदेव और बुधदेव नवम भाव में बैठे हैं, बुधदेव, और दसम भाव में बैठे हैं शुक्रदेव, अगर इनकी डिग्री कमजोर है, अगर इनकी डिग्री कमजोर है तो यह योग बने तो का, लेकिन इस योग का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब ग्रह कमजोर होते हैं
तो वह काम नहीं कर पाते। तो उनको बलवान करने के लिए हमें बीज मंत्र, वैदिक मंत्र अथवा स्टोन का उपयोग करना पड़ता है, तब यह योग काम कर पाते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर जैसे कि हमारी कुंडली में बुध देव और शुक्र देव दोनों में कोई भी एक देव अगर नीच हो गया, नीच कंडीशन में हो गया, तो वहां पे भी यह योग काम नहीं कर पाता। अगर नीच ग्रह में बैठा है, नीच राशि के साथ बैठा है और वहां नीच भंग हो रहा है, तो यह योग काम करेगा। लेकिन अगर नीच भंग योग नहीं बन रहा, तो यह योग नहीं काम करेगा। फिर बात करते हैं हम कि अगर बुध देव और शुक्र देव दोनों में कोई भी एक ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो जाए या दोनों के दोनों सूर्य के साथ अस्त हो जाएं, तब भी यह नियम काम नहीं करेगा, तब भी धर्म कर्माधिपति राजयोग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य के साथ कोई भी एक ग्रह अस्त हो जाता है, अस्त होने के बाद में यह जो योग है यह बलहीन हो जाता है, उसके बाद में यह योग काम नहीं कर पाता। फिर बात करते हैं हम डिफरेंस। यहाँ बात करते हैं डिफरेंस। आपने किसी भी जन्म कुंडली को खोल के देखा होगा कि हर ग्रह के ऊपर कुछ डिग्री लिखी हुई होती है। वो डिग्री होती है 0 से लेकर 30 डिग्री तक। लेकिन अगर बात करते हैं हम डिफरेंस इस कुंडली में, इस कर्म धर्माधिपति राजयोग में, कि यहाँ डिफरेंस का क्यों उपयोग में लिया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितना पास में दोनों ग्रह होंगे, नवम भाव में जो ग्रह बैठा होगा और दसम भाव में जो ग्रह बैठा होगा, जितने पास में होंगे उतने पावरफुल होंगे, और जितनी इनकी दूरियां होंगी, जितने डिफरेंस होगा, उतना ही ये कम काम करेंगे। काम तो होगा, धर्म कर्माधिपति राजयोग तो बनेगा, काम भी होगा, लेकिन डिपेंड है कि उनकी दूरी कितनी है, उसी हिसाब से इनका काम होगा, उसी हिसाब से ये काम कर पाएंगे, उसी हिसाब से ये राजयोग अपना बल दिखा पाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम कहाँ बैठे हैं ग्रह। अगर बात करें कि अगर शुक्रदेव और बृहस्पति बुध देव दोनों की युति अगर लग्नेश में बनती है तो अच्छी है, ठीक। केंद्र में किसी भी भाव में बैठी है, अच्छी है। त्रिक भाव में, त्रिकोण भाव में बैठी है तो भी अच्छी है। बात करते हैं 2 नंबर भाव में भी यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं मैन कि अगर 3 नंबर भाव में इन यह ग्रह बैठे हैं, दोनों ग्रह अगर 3 नंबर भाव में बैठे हैं, तो यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैं आपको सबसे वेल एंड गुड बताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा यह योग काम में देगा। क्योंकि 3 नंबर भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाते हैं या 3 नंबर ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस कंडीशन में मेहनत बढ़ जाती है। और जब बात मेहनत की बढ़ती है, तो ये समझो कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जो कि आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। तो यहाँ अगर 3 नंबर भाव के अंदर अगर दोनों की युति बनी हुई है और यहाँ से इनका काम हो रहा है, तो बेसिकली आपकी भागदौड़ मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट मिलेगा। धर्म कर्माधिपति राजयोग बिल्कुल 100% होगा। मेहनत भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होगा। तो यहाँ पे भी यह अच्छा राजयोग बनता है। अगर बात करते हैं 6 नंबर भाव में, अगर 6 नंबर भाव में दोनों की युति बनी हुई है और 6 नंबर भाव में दोनों ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ सर्विस से रिलेटिव आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सर्विस से रिलेटिव का मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो या प्राइवेट सर्विस कर रहे हो, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं कि अगर अष्टम भाव में 8वें भाव में अगर यह ग्रहों की युति बनी हुई है, तो यहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह ग्रह गलत बताया गया है। तो यहाँ
बैठने से आपका ये जो धर्म कर्माधिपति राजयोग है वह काम नहीं कर पाएगा। फिर बात करते हैं कि 11 नंबर भाव में भी यह अच्छा रिजल्ट देता है। बात करते हैं द्वादश नंबर भाव में, यानी 12वें भाव में अगर यह ग्रह बैठे हैं, शुक्रदेव और बुधदेव अगर 12वें नंबर भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको विदेश से रिलेटिव आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कि अगर आप विदेश सेटलमेंट होके काम कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। या इंटरनेशनल कंपनी को आप इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं किस तरीके से रिजल्ट देंगे वो बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम, आगे का टॉपिक है हमारा अन्य ग्रहों की युति। अब यहाँ मेन चीज है कि हम क्या करते हैं कि जन्म कुंडली देख लेते हैं और हमने ये देख लिया कि हाँ ग्रहों की युति तो बन गई और ये योग बन गया, हम मन ही मन में समझ गए कि हमने बहुत अच्छा तीर वो कर लिया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर हमारे 9 नंबर भाव और 10 नंबर भाव के अंदर किसी अन्य ग्रहों की युति से कोई और तो दोष तो नहीं बन रहा। जैसे सूर्य दोष, अगर राहु केतु के साथ कोई दोष हो रहा हो तो ऐसा, सूर्य ग्रहण हो रहा हो, चंद्र ग्रहण हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ये जो धर्म कर्माधिपति राजयोग है इसका योग समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों भाव के अंदर दोष लग जाता है। तो ये चीज सबसे मेन चीज समझने की है कि अगर 9 नंबर भाव और 10 नंबर भाव के अंदर अगर किसी अन्य ग्रहों की युति बनी हुई है और उस युति से कोई अन्य दोष बन रहा है तो उस कंडीशन में धर्म कर्माधिपति राजयोग समाप्त हो जाता है, उसका फल मिलना बंद हो जाता है। और जो दोष है उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो दोष है, दोष से रिलेटिव जो आपको वो रिजल्ट है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि कई लोगों के कमेंट इस तरीके की आती है कि हाँ जी मेरे ये योग बन तो रहा है लेकिन इस योग से मेरे को रिजल्ट अभी तक मिला नहीं। यहाँ रिजल्ट मिलने का मतलब है कि 9 नंबर भाव है धर्म से रिलेटिव और 10 नंबर भाव है कर्म से रिलेटिव। ठीक, कर्म से रिलेटिव। तो यहाँ मेन चीज लोगों को क्या समझाना है कि अगर यहाँ 9 नंबर भाव और 10 नंबर भाव, 9 नंबर भाव कर्म से रिलेटिव है, 10 नंबर भाव कर्म से रिलेटिव है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा कि उसमें धर्म और कर्म दोनों को बीच में रखेगा। यानी वह व्यक्ति जो भी काम करेगा वो जेन्युइन तरीके से काम करेगा जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति का हानि ना हो, इस प्रकार का काम करेगा। और ऐसा व्यक्ति हमेशा इस प्रकार से रहेगा कि वह धार्मिक भी रहेगा और कर्म में भी अपने विख्यात प्राप्ति करेगा, बहुत अच्छा उन्नति करेगा। दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरीके से मिलता है। कि जब भी इनकी दशा और अंतरदशा आती है तब तब इनके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों की कुंडली मैंने देखी थी कि उसके उनके कुंडली में यह योग बनता तो रहा है लेकिन अभी तक उनकी दशा अंतरदशा इन ग्रहों की आई नहीं। तो जैसे उनकी दशा अंतरदशा आएगी और वो है खुद भी देख लेंगे कि हाँ अब मेरा काम बन रहा है। दोस्तों, उसके बाद में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर यह आपको कुंडली समझ में आई है तो नेक्स्ट मेरे पास एक कुंडली है। उस कुंडली में एक ही ग्रह है, शनि देव है। यानी मकर राशि और कुंभ राशि, 9 नंबर भाव में मकर राशि है, 10 नंबर भाव में कुंभ राशि है, जिनका एक ही स्वामी है। क्या यहाँ कर्म धर्म धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है? और बनता है तो क्या यहाँ यह युति सही काम कर रही है? अगर आपने सच में अगर एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो इस चीज का जरूर आप आंसर जरूर देंगे, क्योंकि यह एक मेन टॉपिक है। क्योंकि अभी तक हमने 2 ग्रहों की युति से बताया था, अब हमारे सामने एक ही ग्रह आ गया और वो भी 2 राशियों में बैठे हैं।
क्योंकि दोनों राशियों के स्वामी स्वयं खुद ही हैं और स्वयं राशि में बैठे हैं। तो यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ क्या यह योग बनता है तो किस प्रकार से बनेगा, आप मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। अगर आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करानी है, कई लोग सिर्फ वीडियो अपने ग्रहों की शांति के पर्पज से देखने होती है, तो वह लोग अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस दिए गए व्हाट्सएप स्कैनर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। तो जैसे ही मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करूंगा तो आपको कुछ ही समय बाद उस कुंडली से रिलेटिव जो योग बनता है उस योग के बारे में आपको क्लियर करके बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे हमारी आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।